हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट नंबर 5 की, जो कि टेस्ट से संबंधित हमारा है। तो प्रैक्टिस सेट या टेस्ट नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बी इन द एयर। बी इन द एयर क्या होता है? पहले ऑप्शंस देखते हैं, फिर देखेंगे हम बी इन द एयर क्या होता है। हार्मफुल गैसियस इन्फ्लुएंस from a factory, to fly like a bird or a plane, when an emotion or idea on everyone's mind, या फिर टू बी कन्फ्यूज्ड। देखो, जब भी एयर की बात आती है या तो कोई हवा में उड़ रहा होता है। हवा में उड़ना मतलब एरोगेंस उसके अंदर एक तरीके से आ जाती है, जिसको हम घमंड बोल सकते हैं एक तरीके का। लेकिन एक एयर का बात ये भी हो जाती है। बी इन द एयर की बात क्या रहती है यहाँ पे? इसका मतलब होता है कि जब भी कोई इमोशन या फिर आइडिया जब किसी के दिमाग में आता है, ठीक है, बी इन द एयर उस चीज़ को बोलते हैं जब भी किसी के दिमाग में कोई आइडिया क्लिक करता है। जैसे आपने सुना होगा आई हैव एन आइडिया, है ना, वो वाली चीज़ जो है बी इन द एयर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चिल्ड्रन शुड बी सीन नोट हर्ड। चिल्ड्रन शुड बी सीन नोट हर्ड। देखो, बच्चों को सिर्फ देखना चाहिए, सुनना देखो, बच्चों को सिर्फ देखना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। इस बात का मतलब क्या है? जब बड़े बात कर रहे हो, बच्चों को बीच में टोकना नहीं चाहिए, इसका ये मतलब है, ठीक है। द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन ड्रोन्ड इन अ कंपनी ऑफ अडल्ट्स। Some children will seek attention by crying. Children should not speak in the presence of adults. Those children are likeable who dress neatly. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट। इसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा ना, वो ये होगा कि जब भी अडल्ट्स हैं, जब बड़े हैं मतलब, तो वहाँ पे बच्चों का बीच में बोलना ठीक बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है। ये कहता है इज somebody's ound mind is somebody's mind alleviate someone's anxiety, listen to somebody's grievances, have a capacity to understand the other person's thoughts, keep thinking about some person। यहाँ पे बात रहेगी have the capacity to understand the other person's thoughts। इज somebody's माइंड का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे, जो सामने वाला जो बोल रहा है ना, आपके पास एक कैपेबिलिटी है, जिस बात को वो सामने वाला बोल रहा है आप उस बात को समझ पा रहे हैं और फिर आप अपने विचार उसके ऊपर एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, आपके पास वो कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की दूसरों के थॉट्स को, ठीक है, कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। ओके। उसके बाद एन एक्स टू ग्राइंड, ये तो बिल्कुल आसान सा ही रहेगा आपका यहाँ पे। उसके बाद क्या है? ऑप्शन नंबर वन, वन कैन नॉट कट वुड विद ए ब्लंट एक्स, टू हैव इम्पोर्टेंट जॉब्स टू डू, हैव एन अल्टीरियर मोटिव, और अ वेपन इज़ यूजफुल व्हेन इट इज़ शार्प। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जब भी किसी अल्टीरियर मोटिव की बात की जाती है, जब भी किसी अल्टीरियर बोल सकते हो या अपना सेल्फिश मोटिव की बात की जाती है, तो टू एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड जो है, हम ईडीएम के द्वारा उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको हम पैना कब करेंगे, उसको शार्प कब करेंगे, उसको ग्राइंड कब करेंगे? जब हमें ज़रूरत होगी, है ना, जब हमारा कुछ मोटिव होगा, है ना। तो वो वाली चीज़ जो है बताती है, अल्टीरियर मोटिव को एक्स जो है ग्राइंड करने के लिए बोलती है, या उस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं। एट द 11th आवर, ये भी आपको बड़े आसानी से जो है पता होगा। एट द लास्ट मोमेंट, यही सही आंसर है। वेरी लेट एट नाइट, एट अ वेरी ओड टाइम, लकीली हैव डिफरेंट लकीली हैव सफिशिएंट टाइम टू रैप अप थिंग्स। मतलब क्या है कि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा लंबा भी एक तरीके से ऑप्शन जो है दे रखा है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट, बिल्कुल अंतिम क्षण या पल को हम क्या कहते हैं? एट द 11th आवर जो है हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ जो अपना क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए, द निटी ग्रिटी, थोड़ा सा सिंपल सा भी आप इसको बोल सकते हो निटी ग्रिटी को।
द लो लेवल डर्टी जॉब विच इज़ लेफ्ट टू द लोअर मोस्ट सबॉर्डिनेट्स। दूसरा ऑप्शन आता है दोज विद ग्रिट एंड डेटर्मिनेशन विल नॉट बी डिफीटेड। तीसरा ऑप्शन आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ ए सब्जेक्ट और सिचुएशन। चौथा ऑप्शन आता है सम पीपल आर बोर्न विद टफ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है अपना यहाँ पे जो है राइट आंसर है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल डिटेल, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी सिचुएशन की, उस चीज़ को हम, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है या जो अति महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, एस्पेक्ट होता है, हिस्सा होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी परिस्थिति का, सिचुएशन का, सब्जेक्ट का, विषय का, मुद्दे का, मैटर का, उसको हम निटी ग्रिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्विट ऑन समवन, टू क्विट ऑन समवन, टू फायर समवन फ्रॉम अ जॉब मे बी पॉसिबल हो सकता है। टू चीट विद समवन शायद नहीं पॉसिबल हो सकता। टू गिव अप ऑन अ डिफिकल्ट पर्सन, टू स्टॉप हेल्पिंग समवन स्पेशली व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड। यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो है हमारा सही उत्तर एक तरीके से है। क्विट क्या था? क्विट ऑन समवन का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और उस समय पे आप जो है उसको सपोर्ट नहीं देते, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टू क्विट ऑन समवन। मतलब जब ज़रूरत थी सपोर्ट की तो उस समय पे जो है किसी ने सपोर्ट एक तरीके से नहीं किया। ओके, नेक्स्ट जो अपना ईडियम रहेगा, एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच। पता है क्या, कई बार गाली गलौच बोल लो या अपशब्द बोल लो, अपमान बोल लो सामने वाले का, हो जाता है या कर देते हैं और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि कहीं मैंने गलती कर दी है और फिर आप अपोलोजाइज़ करते हो, मतलब आपको पश्चाताप होता है और आप जो है अपने शब्द वापस लेते हो और आप उससे क्या करने जाते हो? माफ़ी मांगने के लिए जाते हो, अपोलोजाइज़ करने के लिए जाते हो। तो उस सिचुएशन को एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, यूज़ टू अपोलोजाइज़ फॉर स्वेयरिंग। ठीक है, मतलब हमने जो है कोई गलती कर दी थी, उसके लिए हम जो है माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। सही आंसर ए ही है। ऑप्शंस पढ़ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इम्पोर्टेंट भी है। सैड व्हेन वन कैन नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द अदर पर्सन करेक्टली, यूज टू मेक अ फिल्मजी एक्सक्यूज, यूज्ड व्हेन यू गिव अप ईजीली। तो इस तरीके के जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, बट आपका ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही जो आपका आंसर है, बाकी को आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 9th क्वेश्चन है चिकन आउट। चिकन आउट क्या होता है? चिकन छोटा सा बच्चा होता है, किसका? कुक का, है ना। तो वो क्या करता है? बिल्कुल डरता है। उस चीज़ को दिखाने के लिए हम जो है इस इडियम का यूज़ करते हैं। क्विकली मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन ए गेम ऑफ चेस और वॉर, बी अ लवर ऑफ नॉन वेजिटेरियन डेलिकेसीज, है ना। डेलिकेसीज कई बार है ना डेलीसियस निकल जाते हैं, ऐसे ही होते हैं जब सिमिलर से वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पूरा देखते ही नहीं, फिर उसको ऐसे ही पढ़ जाते हैं। हम एग्ज़ाम में भी ऐसा ही करते हैं, कन्फ्यूज़न के कारण भी हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। बी ईजीली कन्फ्यूज्ड ओवर स्मॉल इश्यूज, या फिर टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड। दिस इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज कर सकती है, ये नॉन वेजिटेरियन वाली, जहाँ पे चिकन आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके का आपको एक ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेगा जो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, ये है अ बैड हेयर डे। A day which has a bad start will eventually become better. A day on which everything seems to go wrong. Don't worry over hair loss or else you will lose more. Option number D, when a day when you forget to comb your hair. अरे क्या ऑप्शंस लिख रहे हो भाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, एक ऐसा दिन जो बिल्कुल भी शुरुआत जिस दिन की अच्छी नहीं हुई और पूरा ही दिन एक तरीके से आपका बुरी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जो है आपका गुजरा, उस चीज़ को हम अ बैड हेयर डे जो है कहते हैं। दैट्स इट, आज के जो है लेक्चर में आप बोल सकते हो इतना ही अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा
सिक्स्थ होगा, ठीक है। इसमें हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कितने हैं, 20 टेस्ट हैं। फिर हम 20 टेस्ट के बाद 19 एक्चुअली टेस्ट हैं हमारे 2024 के एडिशन में, ठीक है। फिर हम 2024 के एडिशन के वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस OWS को भी आपको करवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से चलती रहेंगी चीज़ें। आपको सेशन अच्छा लगा है तो जाहिर सी बात है आप लोग शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।